हमारा पहला प्रश्न है, गुप्त वंश के संस्थापक का क्या नाम है? तो गुप्त वंश के जो संस्थापक है उसका नाम है श्रीगुप्त। तो मैं आपको बता देता हूँ कि गुप्त वंश का जो प्रथम महत्वपूर्ण शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था, लेकिन इसके पहले श्रीगुप्त तथा घटोत्कच का शासक के रूप में उल्लेख मिलता है। तो हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि गुप्त वंश के किस शासक ने पहली बार महाअधिराज की उपाधि को धारण की थी? समुद्रगुप्त ने, घटोत्कच ने, या श्रीगुप्त ने, या चंद्रगुप्त ने? तो मैं आपको बता दूं कि 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी और उसी समय महाअधिराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त ने। हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में श्रीगुप्त वंश के किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, या वर्धमान, या समुद्रगुप्त? तो मैं आपको बता दूं कि समुद्रगुप्त के विजयों और उसके बारे में जानकारी का स्रोत उसके दरबारी कवि हरिशेख द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। हमारा चौथा प्रश्न है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोलीय विज्ञानी एवं गणितज्ञ था? तो मैं बता दूं आपको कि आर्यभट्ट जो थे प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिष और गणितज्ञ थे और इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथि की रचना, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांत का प्रतिपादन है, उसकी रचना की। एवं इन्होंने अपना जन्म स्थल जो लिखा है वो कुसुमपुर लिखा है और शांग संवत जो अपना डेट बताया है वो 398 लिखा हुआ है और ये बिहार में वर्तमान पटना के प्राचीन नाम कुसुमपुर के थे। हमारा पांचवा प्रश्न ये है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? आपको बता देता हूं कि हुनों के भारत पर आक्रमण का खतरा कुमारगुप्त के समय से प्रारंभ हुआ था, जब उन्होंने बैक्ट्रिया पे विजय प्राप्त कर ली थी। हुनों का भारत पर आक्रमण कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त के सिंहासन रूढ़ होने के तुरंत बाद हुआ, परंतु उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा, लेकिन बाद में स्कंदगुप्त ने ही इसे रोका।